हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वेदांत पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में, जो कि पहले आदिकवि के रूप में जाने जाते हैं और रामायण जैसे महान ग्रंथ के रचयिता भी कहे जाते हैं। उनकी जीवन कहानी सिर्फ एक महर्षि की कहानी नहीं है, बल्कि बदलाव, साधना और जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं वाल्मीकि जी का प्रेरणा से भरा एक परिचय। सबसे पहले हम वाल्मीकि जी के शुरुआती जीवन की बात करेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म रत्नाकर नाम से हुआ था। बचपन में कुछ परिस्थितियां उनके विपरीत खड़ी हो गई, जिससे वो परिवार से दूर हो गए। जंगल में पलने के कारण वे आगे चलकर डकैती का काम शुरू करने लगे। वे जो आते जाते राही थे, जो उस जंगल से गुजरते थे, उन्हीं लोगों को लूटकर अपना गुजारा किसी तरह चलाते थे। एक दिन उनका सामना महर्षि नारद जी से हुआ। रत्नाकर उन्हें लूटने ही वाले थे कि नारद जी ने उनसे एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि क्या तुम जिस पाप के काम में अपने आप को भागीदार बना रहे हो, जो पाप तुम कर रहे हो, क्या उसका भागीदार तुम्हारा परिवार भी होगा, या ये सारा पाप तुम अपने लिए कर रहे हो? जब रत्नाकर ने अपने परिवार से यह प्रश्न किया, तो परिवार वालों ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पाप के भागीदार तुम खुद हो, इसके भागीदार हम क्यों बने? ये बात रत्नाकर के हृदय को छू गई। नारद जी ने उन्हें राम नाम का जप करने की सलाह दी। इसी पल से उनके जीवन का बदलाव शुरू हो गया। हालांकि उन्हें राम शब्द बोलना नहीं आता था, उनके मुंह से इतना पवित्र शब्द बोला ही नहीं जा रहा था, तो नारद जी ने ही उन्हें सुझाव दिया था कि आप मरा शब्द का उच्चारण करें, जिससे आपके मुंह से अपने आप राम राम शब्द की निष्पत्ति होगी। आगे बात करते हैं तपस्या और वाल्मीकि नाम की कैसे प्रख्याति हुई। रत्नाकर ने घना जो वनरोपण यानी जंगल था, उसमें कठिन तपस्या शुरू कर दी। इतनी गहरी तपस्या कि उनके शरीर पर मिट्टी के कीड़े जम गए, जिसे हम बॉबी कहते हैं, मिट्टी की मांद बनना। इसीलिए लोग उन्हें वाल्मीकि कहने लगे। यहाँ नाम आगे चलकर उनका परिचय के रूप में जाना जाने लगा और इसी नाम से वो फिर प्रसिद्ध हो गए। तपस्या के बाद वाल्मीकि जी एक महर्षि, एक ज्ञानी और एक संस्कृति के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अब हम बात करते हैं रामायण की रचना। तो हम रामायण की रचना की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि जी को सबसे ज़्यादा उनकी रामायण की रचना के लिए ही जाना जाता है। कथा के अनुसार जब नारद जी ने उन्हें श्री राम जी के जीवन की कहानी सुनाई, तो वाल्मीकि जी उनके चरित्र से बहुत प्रभावित हुए। फिर एक दिन उन्होंने एक शिकारी को एक प्यासे प्रेमल क्रौंच पक्षी को मारते हुए देख लिया। इस दर्द भरे दृश्य ने उनके हृदय में क्षोभ जगा दिया। इसी भावना से उनकी जुबान से पहला श्लोक निकला, जो आज भी प्रथम श्लोक और आदि काव्य की पहचान है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उन्होंने कौन सा श्लोक कहा था। इसी प्रेरणा से वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक में महाकाव्य रामायण की रचना कर दी। उन्होंने श्री राम के जीवन की मर्यादा, धर्म, प्रेम और करुणा इतना सुंदर रूप दिया कि रामायण आज भी हर घर का मार्गदर्शन करती है। अब हम बात करते हैं लवकुश की शिक्षा के बारे में। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही देवी सीता जी ने लवकुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने ही उन दोनों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी।
लव कुश ने वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रामायण को पहली बार गाकर सुनाया था। अब हम बात करेंगे वाल्मीकि जयंती और उनका महत्व। आज भी संस्कृति के महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनका जीवन हमें यह सिखा देता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। सच्चे मार्ग, साधना और प्रयास से कोई भी बदल सकता है। अच्छाई की ओर कदम बढ़ाने के लिए सिर्फ एक पल की ज़रूरत होती है और वो पल आपकी ज़िंदगी में कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों, वाल्मीकि जी का जीवन परिवर्तन, ज्ञान और भक्ति का अनोखा उदाहरण है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और